सन 1933 की बात है। कहानी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क की तंग गलियों से, जहां एक युवा थिएटर आर्टिस्ट एन रहती थी। एन एक ऐसी लड़की थी जिसके पास हुनर की कमी नहीं थी। उसकी आवाज में जादू था, उसकी अदाकारी में लोग खो जाते थे और उसका हास्य बोध दर्शकों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर देता था। लेकिन इस चमकती दुनिया में उसकी जिंदगी उतनी आसान नहीं थी। काम इतना कम था कि कई बार उसे एक वक्त का खाना भी मुश्किल से नसीब होता। वो छोटे मोटे थिएटर्स में परफॉर्म करती, जहां उसे कभी कभार तालियां मिलती, लेकिन जेब में पैसे ना के बराबर। फिर भी एन का हौसला कभी नहीं टूटा। वो हर सुबह उम्मीद के साथ उठती और अपने सपनों को सच करने की जिद के लिए काम की तलाश में निकल पड़ती। अगली सुबह जब एन अपने रोजमर्रा के थिएटर पहुंची, जहां वो अपनी जिंदगी की गाड़ी को किसी तरह खींच रही थी, उसे एक चौंकाने वाली खबर मिली। थिएटर बंद हो चुका था। मालिक ने कर्ज के बोझ तले इसे बेच दिया था। एन के लिए ये खबर किसी सदमे से कम नहीं थी। उसका एकमात्र सहारा, उसकी कला का मंच अब छीन चुका था। वो उदास मन से थिएटर की सीढ़ियों पर बैठ गई। सोचने लगी कि अब क्या करे। उसकी आंखों में आंसुओं की चमक थी, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं थी। इधर कहानी का दूसरा किरदार सामने आता है, मिस्टर कार्ल, एक डायरेक्टर जिसका करियर डूबने की कगार पर था। कार्ल एक ऐसा इंसान था जो बाहर से तो बड़ा सपना दिखाता था, लेकिन अंदर से लालची था। उसकी पिछली कई फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी। प्रोड्यूसर उसका नाम सुनते ही मुंह बनाते थे, लेकिन कार्ल हार मानने वाला नहीं था। वो अपने प्रोड्यूसर के सामने बैठा, अपनी नई फिल्म का आइडिया बेच रहा था। उसने जोश भरे अंदाज में कहा, साथियों, मुझ पर भरोसा करो। इस बार मैं ऐसी फिल्म बनाऊंगा जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी। बस तुम लोग मुझ पर पैसा लगाओ। उसका आइडिया था एक ऐसी जगह पर फिल्म बनाना जो रहस्यों से भरी हो, एक अनजान आइलैंड जहां कोई नहीं गया। कार्ल की फिल्में हमेशा नेचर और जंगली जानवरों पर आधारित होती थी। उसे हाल ही में एक ऐसी जगह का पता चला था जिसके बारे में दुनिया को कुछ नहीं पता था। वो अपने प्रोड्यूसर को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि ये फिल्म गेम चेंजर होगी, लेकिन प्रोड्यूसर को उस पर भरोसा नहीं था। वो उसे पागल समझते थे। मीटिंग के बाद उन्होंने उसे कमरे से बाहर निकाला और आपस में बात करने लगे। एक कार्ल तो खिसका हुआ है। अगर हमें अपने पैसे बचाने हैं तो इसकी बाकी बची फिल्मों को बेच देना चाहिए। कार्ल ने ये बात सुन ली। उसका खून खौल उठा, लेकिन वो चुप रहा। उसने अपनी रील्स उठाई और वहाँ से भागने की तैयारी करने लगा। कार्ल का प्लान था उस आधी अधूरी फिल्म को पूरा करना जिसे वो उस रहस्यमयी आइलैंड पर शूट करना चाहता था। लेकिन उसका डूबता करियर देखकर कोई भी एक्टर उसकी फिल्म में काम करने को तैयार नहीं था। खास तौर पर उसे कोई हीरोइन नहीं मिल रही थी। उधर एन भी न्यूयॉर्क की सड़कों पर काम की तलाश में भटक रही थी। एक दिन एक पुराने थिएटर मालिक ने उसे एक ऐसी जगह का पता दिया जहाँ जाने की सलाह कोई नहीं देता था। ये जगह थी शहर का वो हिस्सा जहाँ सस्ते बार और अंधेरे कोने थे। संयोग से कार्ल भी उसी जगह अपनी हीरोइन की तलाश में पहुंचा। वहाँ उसकी मुलाकात एन से हुई। कार्ल ने उसे देखते ही सोचा कि ये लड़की उसकी फिल्म के लिए परफेक्ट है। उसने एन को अपनी फिल्म का आइडिया बताया, एक ऐसी कहानी जो जंगलों, जानवरों और रहस्यों से भरी होगी। उसने एन को काम का ऑफर दिया। एन पहले तो हंसी, उसे लगा कि ये कोई सनकी है, लेकिन जब उसने सोचा कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है तो उसने हामी भर दी। कार्ल ने उसे तुरंत अपनी टीम में शामिल कर लिया। जल्दी जल्दी कार्ल ने अपनी पूरी क्रू को एक शिप में चढ़ने का आदेश दिया। वो कैप्टन से बोला, शिप को जितनी तेजी हो सके चलाओ, मैं तुम्हें $1000 दूंगा। कोई उसकी इस जल्दबाजी को समझ नहीं पा रहा था। दरअसल कार्ल के पीछे पुलिस थी जो उसके खिलाफ वारंट लेकर आई थी। उसे एक राइटर और हीरो की भी जरूरत थी। तभी कहानी में जैक की एंट्री होती है। जैक एक लेखक था जो स्क्रिप्ट और किताबें लिखता था। उसका दिमाग तेज था और वो कहानियों को जीवंत करना जानता था। कार्ल ने उसे भी अपनी टीम में शामिल कर लिया। शिप समुद्र में चल पड़ी। एन ने क्रू के बाकी मेंबर्स से मुलाकात की। कार्ल ने अपनी फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी। सब कुछ ठीक चल रहा था। कार्ल ने कैप्टन से कहा कि उन्हें उसी अनजान आइलैंड पर जाना है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। कैप्टन, जो जंगली जानवरों को पकड़ने का शौकीन था, पहले मना करता है। उसने सुना था कि वो आइलैंड खतरनाक है, लेकिन कार्ल ने उसे लालच दिया, तुम्हें वहाँ फायदा ही होगा। आखिरकार कैप्टन मान गया।
सिप एक ऐसी जगह पहुंची जहां चारों तरफ घना कोहरा था। तारे दिखना बंद हो गए थे। नेविगेशन के लिए कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। क्रू ने तारों की मदद लेनी चाहिए, लेकिन कोहरा इतना घना था कि कुछ दिख नहीं रहा था। अचानक एक क्रू मेंबर जोर से चिल्लाया, चट्टान चट्टान। सिप गलत दिशा में चली गई थी और एक विशाल चट्टान से टकरा गई। सिप बुरी तरह डैमेज होकर वहीं फंस गई। कालर को यही चाहिए था। कैप्टन ने पहले मना किया था कि वो आइलैंड खतरनाक है, लेकिन अब उनके पास कोई चारा नहीं था। अगली सुबह कालर ने अपने क्रू को छोटी छोटी बोट से उस आइलैंड की ओर जाने का आदेश दिया। कैप्टन और उसकी टीम शिप को ठीक करने में लगे रहे। कैप्टन ने अपने साथियों को आइलैंड पर जाने से मना किया, लेकिन कालर ने उनकी बात अनसुनी की और अपने क्रू के साथ आगे बढ़ गया। कैप्टन को शक था कि इस आइलैंड पर कुछ ऐसा है जो किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। आइलैंड पर पहुंचते ही कालर और उसका क्रू भयानक कैनिवल्स के सामने आ गया। ये लोग जंगली थे, उनके चेहरे पर डरावने निशान थे और उनके हथियार खतरनाक। वो इतने तेज थे कि क्रू को संभलने का मौका ही नहीं मिला। एक क्रू मेंबर के पेट में भाला घुस गया, दूसरे की गर्दन कट गई। कैनिवल्स ने बाकियों को पकड़ लिया और उन्हें मारने ही वाले थे कि तभी कैप्टन अपनी टीम के साथ पहुंच गया। उसने फायरिंग शुरू की, जिससे कैनिवल्स डरकर भाग गए। सब लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर शिप पर लौटे, लेकिन तब तक एन गायब हो चुकी थी। कैनिवल्स उसे उठाकर ले गए थे। वो एक प्राचीन बलि प्रथा में विश्वास करते थे और एन को उनके किंग को चढ़ाने की तैयारी कर रहे थे। शिप पर क्रू को पता चला कि एन गायब है। जैक ने तुरंत फैसला किया कि वो उसे बचाने जाएंगे। कालर और बाकी क्रू भी उनके साथ आइलैंड पर लौटे। तभी कोहरे के बीच से एक विशालकाय प्राणी की एंट्री हुई, किंग कांग। उसने एन को पकड़ा और जंगल की गहराइयों में ले गया। जैक और क्रू उसे ढूंढने निकल पड़े। कालर अपने कैमरे से हर पल को शूट करता रहा। वो अपने हीरो बक्सर से बोला, आगे बढ़ो। तभी उन्हें एक डायनासोर दिखा, विशाल, प्राचीन और डरावना। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, एक खतरनाक टीरेक्स ने उन पर हमला कर दिया। डायनासोरों में भगदड़ मच गई। क्रू अपनी जान बचाकर भागा। उधर किंग कांग एन को एक ऊंची पहाड़ी पर ले गया। एन बेहोश थी। जब उसे होश आया तो उसने अपने सामने कांग को देखा, एक विशाल गोरिल्ला जिसके चेहरे पर गुस्सा और जिज्ञासा दोनों थे। एन डर गई और भागने की कोशिश की, लेकिन कांग ने उसे फिर पकड़ लिया। एन समझ गई कि कांग उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। उसने अपनी थिएटर स्किल्स का इस्तेमाल किया और कांग का मनोरंजन करने लगी। वो हंसी मजाक करती, नाचती और तरह तरह की हरकतें करती। कांग को ये सब बहुत पसंद आया। वो हंसने लगा मानो कोई बच्चा मस्ती में खो गया हो। लेकिन एन जल्दी थक गई। उसने गुस्से में कांग से कहा, मैं थक चुकी हूँ, मुझे आराम चाहिए। कांग को उसका ये लहजा पसंद नहीं आया। वो बच्चे की तरह नाराज हो गया और उसे घूरने लगा। उधर जैक और उसकी टीम एन को ढूंढने में लगे थे। वो जंगल के खतरनाक रास्तों से गुजर रहे थे। तभी कांग उनके सामने आ गया। क्रू ने उस पर फायरिंग शुरू की। कांग गुस्से में आकर एक विशाल पेड़ उखाड़ दिया जो एक ब्रिज की तरह था। इस अफरा तफरी में एन मौका पाकर भाग निकली, लेकिन वो डायनासोरों के इलाके में जा फंसी। डायनासोरों ने उसे देख लिया और उसका पीछा करने लगे। एन एक खाई के किनारे पहुंची जहां वो गिरने ही वाली थी कि कांग ने उसे बचा लिया। अब कांग अकेले 3 डायनासोरों से भिड़ गया। ये फिल्म का सबसे रोमांचक सीन था। कांग ने अपनी पूरी ताकत से डायनासोरों को धूल चटाई। एक टीरेक्स का मुंह फाड़कर उसने उसका खात्मा किया। लेकिन इस लड़ाई में ओ और एन एक गहरी खाई में गिर गए। एन एक टहनी पकड़कर बच गई, लेकिन डायनासोर फिर से उस पर हमला करने लगे। कांग ने वापस आकर एक एक करके सबको मार डाला। एन समझ गई कि कांग उससे प्यार करता है। वो उसे छोड़कर जा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उधर जैक और बाकी क्रू पर अजीब अजीब क्रिएचर्स ने हमला कर दिया। बड़े बड़े मच्छर और पानी के जीव कई क्रू मेंबर्स को निगल गए। कैप्टन और उसकी टीम बचाव के लिए पहुंची। कैप्टन ने जैक को चेतावनी दी, अब भी वक्त है, यहाँ से निकल चलो। एन शायद जिंदा नहीं बची होगी, लेकिन जैक ने उसकी बात नहीं मानी। कांग एन को एक ऊंची चोटी पर ले गया जहां वो सनसेट का खूबसूरत नजारा देख रहे थे। एन इतनी थक चुकी थी कि वो कांग के विशाल हाथ में ही सो गई। जैक ने चट्टानों को पार करके एन तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लिया। उसने एन को जगाया और कहा, चलो हमें यहाँ से जाना है। लेकिन तभी कांग की आंखें खुल गई। उसे लगा कि जैक उसकी एन को छीन लेगा। उसने एन को फिर से पकड़ लिया। तभी चमगादड़ जैसे जीव ने
ने कांग पर हमला कर दिया और इस मौके का फायदा उठाकर जैक और एन भाग निकले। कार्ल, जो शुरू से ही लालची था, कांग को कैद करना चाहता था। वो जानता था कि एन के पीछे कांग जरूर आएगा। जैक और एन समुद्र तट पर पहुँचे, जहाँ एक विशाल दीवार थी। ये दीवार आइलैंड के खतरनाक जीवों को बाहर आने से रोकने के लिए बनाई गई थी, लेकिन कांग ने एन को पाने के लिए उस दीवार को भी तोड़ दिया और बाहर आ गया। शिप पर क्रू ने पहले से जाल और क्लोरोफॉर्म तैयार रखा था। वो कांग को बेहोश करने की कोशिश करने लगे। कांग ने गुस्से में सारे जाल तोड़ दिए और कई लोगों को घायल कर दिया। एन चिल्लाई, इसे मत मारो, ये मासूम है। लेकिन कार्ल और क्रू ने उसकी एक ना सुनी। आखिरकार क्लोरोफॉर्म और फायरिंग से कांग बेहोश हो गया। शहर लौटकर कार्ल ने एक बड़ा शो ऑर्गेनाइज किया। उसने कांग को एक जानवर की तरह पेश करने के लिए शहर के सबसे बड़े थिएटर को बुक किया। टिकट की बिक्री आसमान छूने लगी। लोग इस विशाल क्रिएचर को देखने के लिए उत्साहित थे। वो प्रोड्यूसर भी आए जो कार्ल को पागल कहते थे। जैक, जो एन से प्यार करता था, उस शो में नहीं गया। उसने एन के लिए एक मजेदार किताब लिखी थी, क्योंकि वो जानता था कि एन को हास्य पसंद है। शो में कार्ल ने एक बड़ी स्पीच दी। कांग अभी भी बेहोशी में था। कार्ल ने ऑडियंस को दिखाना चाहा कि ये विशाल जानवर एक लड़की के बस में है, लेकिन जब एन की जगह दूसरी लड़की लाई गई तो कांग को गुस्सा आ गया। उसने लोहे की सलाखें और बेड़ियां तोड़ दी और थिएटर में हंगामा मचा दिया। लोग डरकर भागने लगे। कांग शहर की सड़कों पर निकल पड़ा। वो हर ब्रांड लड़की को उठाकर देखता था कि कहीं वो एन तो नहीं। जैक ने कांग को शहर से बाहर ले जाने की कोशिश की। उसने एक गाड़ी में उसका ध्यान खींचा और उसे शहर से दूर ले गया। तभी एन सामने आ गई। कांग उसे देखकर शांत हो गया। वो एन को लेकर एक पार्क में पहुंचा, जहां बर्फ जमी थी। कांग ने एन के साथ बर्फ पर खेलना शुरू किया, मानो वो कोई बच्चा हो। लेकिन तभी पुलिस और हेलीकॉप्टर्स वहां पहुंच गए। कांग एन को बचाते हुए शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ गया। हेलीकॉप्टर्स ने उस पर फायरिंग शुरू कर दी। एन चिल्लाई, रुको, इसे मत मारो, लेकिन कोई नहीं रुका। कांग एन को बचाते बचाते बुरी तरह घायल हो गया। आखिरकार वो बिल्डिंग से नीचे गिर पड़ा। लोग नीचे खड़े होकर फोटो खींचने लगे, मानो कोई तमाशा हो। कार्ल ने आखिरी डायलॉग मारा, ये गोलियों से नहीं, हुस्न से मरा। एक कहानी बताती है कि एक जानवर भी इंसान से बेपनाह प्यार कर सकता है। कांग ने एन को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली शानदार कहानी के साथ।